Hello friends, welcome to Hello Scholar. In this video, we will talk about important appointments in the month of July. Question number 1. Who has been appointed as Principal Director General of PIB? तो बच्चों PIB क्या है? PIB है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो. इसका रिसेंटली ही प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? रिसेंटली बने हैं सत्येंद्र प्रकाश. सत्येंद्र प्रकाश हैज़ बीन अपॉइंटेड एज प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ PIB. थोड़ा PIB के बारे में जानते हैं. PIB क्या है? पीआईबी है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ. ये क्या करती है? ये न्यूज़ प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट के रिगार्डिंग. अब गवर्नमेंट के रिगार्डिंग में क्या करेगी? उसके इनिशिएटिव बताती है, उसकी पॉलिसीज़ बताती है, उसके अचीवमेंट्स वगैरह जो है वो सब मतलब पब्लिकली पब्लिश करती है. ये इसका काम है पीआईबी का. पीआईबी कब बनी थी? पीआईबी बनी थी 1919 में. इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. रिसेंटली हु हैज़ टेकन द एडिशनल चार्ज ऑफ आईटीबीपी? आईटीबीपी का एडिशनल चार्ज इस समय किसने लिया है? आईटीबीपी का एडिशनल चार्ज लिया है डॉक्टर सुजॉय लाल थाउसेन ने. ठीक है. अब हम जानते हैं आईटीबीपी है क्या. आईटीबीपी है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस. ठीक है. ये क्या करती है? इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है उसको गार्ड करती है. ये कब बनी थी? ये बनी थी 1962 में. इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में. और हमारे इंडिया में 7 आर्म्ड पुलिस फोर्स हैं, और 7 आर्म पुलिस फोर्सेस में से ये एक है. तो 7 आर्म पुलिस फोर्सेस कौन से हैं? बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एनएसजी एंड एसपीजी. ठीक है. ये सारे हमारे 7 आर्म्ड फोर्सेस हैं. तो इनमें से आईटीबीपी जो है वो एक है. इन सब के नाम आपको पता होने चाहिए और फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज वर्ल्ड बैंक्स कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया? तो बच्चों वर्ल्ड बैंक के बारे में तो हमने सुना ही है. तो अब रिसेंटली वर्ल्ड बैंक्स कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया कौन चूज़ करे गए हैं? वर्ल्ड बैंक का कंट्री डायरेक्टर इंडिया के लिए किसको चूज़ किया गया है? द आंसर इज ऑगस्टे तैनो कुआमे. वर्ल्ड बैंक के बारे में थोड़ा कुछ जानते हैं. वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में. कहाँ पे? यूएसए में. ये कब बना था? ये बना था 1944 में. और इसका मोटो क्या है बच्चों? इसका मोटो है वर्किंग फॉर वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी. पॉवर्टी का मतलब गरीबी. हमें ऐसी दुनिया बनानी है जहाँ पे कोई भी बिलो पॉवर्टी लाइन ना रहे. हर किसी के पास एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, हु हैज़ बीन रिसेंटली टेकन चार्ज एज दिल्ली पुलिस कमिश्नर? दिल्ली पुलिस के रिसेंटली कमिश्नर कौन बने हैं बच्चों? ये तो पता ही होना चाहिए. जो दिल्ली में रह रहे हैं एटलीस्ट उन्हें तो ये पता ही होना चाहिए. चलिए आइए देखते हैं कि कौन बने हैं. वो बने हैं संजय अरोरा. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू बांग्लादेश? इंडिया के अगले हाई कमिश्नर बांग्लादेश के लिए कौन चुने गए हैं? तो बच्चों वो चुने गए हैं प्रणय कुमार वर्मा. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु विल टेक ओवर एज द हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू यूके? हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू यूके. यूके के लिए हाई कमिश्नर भारत से कौन चुने गए हैं? वो है विक्रम दोरास्वामी. ठीक है. विक्रम दोरास्वामी. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपसे ये पूछ रहा है कि रिसेंटली हाल ही में कुवैत के प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर पीएम ऑफ कुवैत? सो बच्चों द आंसर इज शेख अहमद नवाफ अल सबा. थोड़ा सा हम कुवैत के बारे में जानते हैं. तो अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि कुवैत में भी पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है. ठीक है. तो वहाँ पे अप्रैल 2022 में क्या हुआ कि अभी रिसेंटली जो वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया. ठीक है. तो उस वजह से न्यू जो प्राइम मिनिस्टर है वो चुने गए हैं. अब कुवैत के बारे में जानते हैं. कुवैत की कैपिटल क्या है? कुवैत की कैपिटल है कुवैत सिटी. ठीक है. कुवैत जो है वो कंट्री है. कुवैत की कैपिटल कुवैत सिटी. और करेंसी क्या है? कुवैती दिनार. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक? वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट कौन चुने गए हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए.
द आंसर इज इंदरमीत गिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका? श्रीलंका के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? देखिए, श्रीलंका में पॉलिटिकल क्राइसिस वो गोइंग ऑन, हम सबको पता है पॉलिटिकल क्राइसिस हो रहे थे, इकोनॉमिक क्राइसिस भी हो रहे थे। देन पीपल फोर्स द प्रेजेंट गवर्नमेंट, जो द देन प्रेजेंट गवर्नमेंट, इस इनसे पहले वाली, तो उसको फोर्स किया गया था, किस लिए? ताकि आप रेजिग्नेशन दे दीजिए, क्योंकि आपसे देश संभल नहीं रहा, आप रेजिग्नेशन दे दीजिए। तो फिर हमने न्यूज़ में भी बहुत सुना पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस कैसे चल रहे थे, तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। तो अब जो है वो नए प्राइम मिनिस्टर चुने गए, उनका नाम क्या है? दिनेश गुनावार्देना। तो मैंने जैसे आपको बता दिया कि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस से श्रीलंका गुजर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है? Who has been appointed as managing director of ONGC विदेश? ONGC विदेश के न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी कौन चुने गए हैं? ONGC के बारे में तो हम सभी थोड़ा बहुत जानते होंगे, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो बताइए, ONGC विदेश के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन चुने गए हैं? चलिए बच्चों, देखते हैं आंसर क्या है। द आंसर इज राजश्री गुप्ता। राजश्री गुप्ता जो है वो चूज किए गए हैं मैनेजिंग डायरेक्टर ONGC के। तो आइए देखते हैं कि ONGC है क्या। ONGC है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ठीक है, ये गवर्नमेंट की कंपनी है, कब बनी थी? 1956 में। अब देखते हैं ONGC विदेश क्या है। ONGC विदेश जो है वो एक शाखा है किसकी? ONGC कंपनी की। अब उसका काम क्या होगा? ठीक है, वो उसका काम क्या है? उसका काम है कि एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेशन बोले तो कि ढूंढना, कहाँ पे क्या ढूंढेगी। अब ऑयल कंपनी तो डेफिनेटली ऑयल रिजर्व, कौन से दूसरे कंट्रीज़ में ऑयल रिजर्व कहाँ पे हो सकता है, ये ONGC विदेश कंपनी का काम है। और इसके न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर चुने गए हैं राजश्री गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज BCCI एथिक्स ऑफिसर? BCCI के एथिक्स ऑफिसर कौन चुने गए हैं? बताइए, BCCI सबको पता है, BCCI क्या है? क्रिकेट के लिए है। अब क्रिकेट के लिए है तो फिर बॉयज़ को तो ये आंसर पता ही होगा। चलिए देखते हैं आंसर क्या है। आंसर इज विनीत शरण। ठीक है, विनीत शरण हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एथिक्स ऑफिसर ऑफ BCCI। ठीक है, अब थोड़ा BCCI के बारे में जानते हैं। BCCI क्या है? इट्स अ बोर्ड कंट्रोल फॉर क्रिकेट। सिंपल सी डेफिनेशन है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। अभी क्या है, क्रिकेट को गवर्न करती है बॉडी है, जैसे हर चीज़ की फेडरेशन होती है, वैसे ही क्रिकेट का बोर्ड है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। कब बनी थी? हम सब ने लगान मूवी देखी और हम सबको पता है कि क्रिकेट जो है इंडिया में बहुत पहले से खेला जा रहा है। तो ये बॉडी जो है वो इंडिपेंडेंस से पहले बनी थी, यानी 1928 में। अब रिसेंटली प्रेसिडेंट कौन है? यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है, प्रेसिडेंट कौन है BCCI के? सौरव गांगुली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इजराइल्स 14th प्रेसिडेंट? अभी हाल ही में इसराइल के प्रेसिडेंट जो हैं वो नियुक्त किए गए हैं, तो और वो इसराइल के 14th प्रेसिडेंट हैं। उनका नाम क्या है? उनका नाम है एयर लैपिड। अब थोड़ा इसराइल के बारे में देखते हैं। इसराइल की कैपिटल क्या है बच्चों? इसराइल की कैपिटल है जेरूसलम। और इसराइल की करेंसी क्या है? इजरायली शेकिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, who has become who has been appointed as the president of FATF? FATF के न्यू प्रेसिडेंट कौन चुने गए हैं? बताइए बच्चों। चलिए आंसर देखते हैं, टी राजा कुमार। अब टी राजा कुमार के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। चलिए, टी राजा कुमार क्या बने हैं? वो बने हैं FATF के प्रेसिडेंट। अब FATF के प्रेसिडेंट तो बन गए, लेकिन वो है क्या? वो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये क्या करती है? ये देखती है कि नेशनली और इंटरनेशनली मनी लॉन्ड्रिंग ना हो रही हो। ठीक है, इंटरनेशनली मनी लॉन्ड्रिंग ना हो रही हो। अब इंटरनेशनली मनी लॉन्ड्रिंग से क्या होता है, जो अगर वो उस चीज़ पे कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो उससे क्या होगा कि टेररिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। कब बनी थी? 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज फोर्स कमांडर ऑफ UN मिशन इन साउथ सुडान?
यूएन का मिशन है कहाँ पे, साउथ सूडान में, उसके फोर्स कमांडर कौन बने हैं? ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल एम सुब्रमण्यम। लेफ्टिनेंट जनरल एम सुब्रमण्यन। ये क्या है, साउथ सूडान का एक साउथ सूडान क्या है, कंट्री है सेंट्रल अफ्रीका में। अफ्रीका क्या है, एक कॉन्टिनेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन स्worn एज द प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस? फिलीपींस के न्यू प्रेसिडेंट भी चुने गए हैं, तो वो कौन है? अब देखिए बहुत सारे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो चूज़ करे जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि आफ्टर कोविड बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल क्राइसिस तो आए आए हैं और इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा आया है, ये हम सब ने देखा है। तो फिलीपींस के प्रेसिडेंट बने हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम, चलिए आप गेस कीजिए, 5 सेकेंड्स लीजिए और आप गेस कीजिए। उनका नाम है फेर्डिनांड मार्कोस। एक्सप्लेनेशन में देखिए क्या है, एक्सप्लेनेशन में ये है कि फिलीपाइंस की कैपिटल क्या है। कैपिटल इंपॉर्टेंट हो जाती है किसी भी कंट्री की, मनीला, एंड उसकी करेंसी क्या है, फिलिपाइन पेसो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट स्पीकर ऑफ यंगेस्ट स्पीकर इन इंडिया? देखिए स्पीकर हम सब देखते हैं कि हम देखते हैं राज्यसभा लोकसभा टीवी देखते हैं तो उसमें स्पीकर बैठे होते हैं, है ना? तो हर एक असेंबली का एक स्पीकर होता है। तो वो सबसे यंगेस्ट स्पीकर कौन बने हैं? सबसे यंगेस्ट स्पीकर बने हैं राहुल नार्वेकर। अब देखते हैं कि ये कहाँ पे बने हैं। राहुल नार्वेकर क्या थे, सबसे मतलब वो फर्स्ट टाइम एमएलए थे, एमएलए बने थे। फिर उनको महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली के महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली का क्या नियुक्त कर दिया गया, स्पीकर बना दिया। क्योंकि अच्छा अब आप ये बताइए, ये क्वेश्चन है, अब इसको आप जाके ढूंढना, होमवर्क है। जब स्पीकर रिज़ाइन कर देता है तो एक्टिंग स्पीकर कौन बनता है? ये क्वेश्चन पॉलिटी से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और ऑलमोस्ट हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी? एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ से कुछ कुछ समझ में तो आ ही रहा होगा कि इंडियन यूनिवर्सिटीज़ का एसोसिएशन है। तो इनके जो प्रेसिडेंट है वो कौन चूज़ करे गए हैं? तो बच्चों आंसर है सुरंजन दास। सुरंजन दास हैज़ बीन chosen as or appointed as the president of Association of Indian University। अब थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं, ये क्या थे, वाइस चांसलर थे, कहाँ के, जादवपुर यूनिवर्सिटी के। इनको इनको क्या चूज़ किया गया, इनको प्रेसिडेंट बना दिया गया है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ का। ये क्या है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि मेजर यूनिवर्सिटीज़ जो है वो उनका एसोसिएशन है। ये कब बना था, 1925 में बना था। और उस टाइम पे ये क्या था, उस टाइम पे इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड था, आईयूबी था। और बाद में जाके ये एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ बना है, ठीक है। ये कहाँ है, इसका मेन ऑफिस कहाँ है, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इनके बारे में तो आप सबको ही जानते होंगे, फ़ोटो देखकर ही आप पहचान जाएंगे, बहुत फेमस हुई थी। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमन टू जॉइन IMF's वॉल ऑफ फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट? चीफ इकोनॉमिस्ट में हमने क्वेश्चन पढ़ा है एक, ठीक है। अब ये है कि पहली वुमेन, ठीक है, पहली वुमेन, इंडिया से तो पहली वुमेन है ही, बट पहली वुमेन टू जॉइन IMF's वॉल ऑफ फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट, ठीक है, वो कौन है, गीता गोपीनाथ। इनका तो फोटो देखकर ही आप पहचान सकते हैं। अच्छा इसमें एक और क्वेश्चन भी छुपा है कि ऐसे पहले कौन से पहले भारतीय थे जिनको चीफ इकोनॉमिस्ट की जो वॉल है, द वॉल ऑफ फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट, उनको वो जो इंडिया से हैं उनको ऐसा कौन सा पर्सन जिसको ये उपाधि दी गई है, ठीक है, वो है रघुराम राजन। रघुराम राजन ने भी एज अ चीफ इकोनॉमिस्ट जो है, चीफ इकोनॉमिस्ट एंड डायरेक्टर ऑफ रिसर्च IMF के अंदर काम किया, कब से कब तक, 2003 से 2006 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि वेस्ट बंगाल के न्यू गवर्नर कौन बने हैं? वेस्ट बंगाल के न्यू गवर्नर कौन बने हैं? वेस्ट बंगाल के न्यू गवर्नर बने हैं ला गणेशन, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इन्होंने अब हम देखते हैं कि एक इसमें इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है। इसमें इंटरेस्टिंग सा फैक्ट क्या है, ये मणिपुर के गवर्नर थे, अब इनको वेस्ट बंगाल का भी गवर्नर बना दिया गया। अब बच्चों आप जाएंगे और ये क्वेश्चन ढूंढेंगे
कि क्या गवर्नर एक से ज़्यादा स्टेट की गवर्नरशिप क्या बोलते हैं एक्सेप्ट कर सकता है, एक से ज़्यादा स्टेट की या नहीं, या फिर वो एक ही स्टेट का गवर्नर बन सकता है। वैसे तो आंसर तो ऑब्वियस ही बात है कि गवर्नर एक से ज़्यादा स्टेट का बन सकते हैं, क्योंकि मणिपुर के वो गवर्नर थे, फिर वो वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे। अब ये जो कौन सा आर्टिकल जो है वो गवर्नर को ये पावर देता है, ठीक है। तो आप जाएंगे पावर ऑफ गवर्नर पढ़ेंगे, उसमें ये क्वेश्चन आपको दिखे, उसमें ये आंसर आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में हम सब जानते हैं। अब इसके नए गवर्नर जो हैं वो कौन बने हैं, बताइए बताइए। इसके नए गवर्नर बने हैं आशीष कुमार चौहान। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड इज़ द लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। एनएसई जो है वो इंडिया की लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज है। कहाँ पे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है, मुंबई महाराष्ट्र। कब बनी थी, 1992। 1992 से एक मूवी भी याद आती होगी, स्कैम 1992। अब वो भी स्टॉक मार्केट का ही एक स्कैम टाइप ऑफ था जिसके ऊपर मूवी बनी है। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन से रिलेटेड मुझे एक स्टोरी याद आ रही कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वो जो बिल्डिंग है मुंबई में वो बनी कैसे थी बेसिकली। तो उस वहाँ पे पहले क्या होता था, वो एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट, आप उसके बारे में पढ़िएगा ज़रूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन स्worn एज एन इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका के इंटरिम प्रेसिडेंट कौन बने हैं, श्रीलंका के इंटरिम प्रेसिडेंट बने हैं रनिल विक्रमसिंघे। अब देखते हैं कि अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो श्रीलंका है वहाँ पे बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस जो है वो बने हैं, तो न्यू प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट किए गए हैं, बट ये इंटरिम प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट नहीं है। हु हैज़ बीन रिकमेंडेड एज एमडी ऑफ द डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, डीएफआई। एफडीआई क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। डीएफआई क्या होता है, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। इसके एमडी किसको, इसका जो एमडी है वो किनको रिकमेंड किया गया है, ठीक है। तो द आंसर इज बच्चों विक्रम राय, सॉरी राज किरण राय, आई एम सॉरी राज किरण राय, ठीक है। अब ये पहले क्या थे, ये एमडी थे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, हु हैज़ बिकम द इंडियाज न्यू शेरपा फॉर G20। कौन बने हैं, द आंसर इज अमिताभ कांत। अमिताभ कांत को न्यू शेरपा G20 का बनाया गया है। अब G20 बहुत इंपॉर्टेंट है, G20 इंडिया G20 का मेंबर है या नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन में ही आंसर है, इंडिया G20 का मेंबर है। बाकी जो मेंबर है वो बाकी हम देखेंगे कि इसके मेंबर कंट्रीज़ कौन सी हैं। अब हम जानते हैं थोड़ा सा G20 के बारे में। G20 क्या है, G20 20 लिखा है तो फिर ग्रुप मतलब मेंबर ऑफ 20 कंट्रीज़ है। अब इसमें इंटरेस्टिंग क्या है, इसमें 19 तो कंट्रीज़ हैं और एक जो है एज यूरोपियन यूनियन EU एज अ होल, ठीक है। और ये क्या करता है, इसका एक्चुअली बेसिकली काम क्या होता है, इसका काम है कि जो बहुत मेजर इश्यूज़ हैं, है ना, जो कि अकेले कंट्री जो है वो नहीं सॉल्व कर सकती, वो इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं, जैसे कि ग्लोबल इकोनॉमी हो गया, है ना, इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, मिटिगेशन क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, ये सारे जो क्या है ये सब मेजर इश्यूज़ हैं। इसको कोई एक कंट्री जो है, एक कंट्री उठकर क्लाइमेट चेंज को नहीं ठीक कर सकती है। अगर इतना ज़्यादा डैमेज जो क्लाइमेट को पहुंच चुका है, कंट्री नहीं कर सकती, सारी कंट्रीज जब मिलेंगी तभी कर सकती हैं, है ना। तो ऐसे तो बच्चों ऐसे इश्यूज जो है वो G20 समिट है वो सॉरी G20 जो ग्रुप है वो डील करता है, ठीक है। अब ये कब बना था, इट वॉज फॉर्म्ड इन 26 सितंबर 1999। अब हम इसके मेंबर कंट्रीज देख लेते हैं, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूके, यूनाइटेड किंगडम, यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स एंड द यूरोपियन यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। IFAD के प्रेसिडेंट कौन चुने गए हैं, तो बच्चों आंसर है एल्वारो लैरियो, ठीक है।
अब भी हम देखते हैं कि कब बना था। इस क्वेश्चन में ये इम्पोर्टेंट है कि इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट कब बना था। ये बना था 1977 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका बच्चों? रोम, इटली में। इसका हेडक्वार्टर में कंफ्यूज मत हो जाना। Who has been appointed as the next ambassador of India to Socialist Republic of Vietnam? तो सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम के इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर कौन चुने गए हैं? ही इज़ संदीप आर्या। ठीक है। अब संदीप आर्या कौन थे? संदीप आर्या आईएफएस फॉरेन सर्विसेज में थे। ये कब से कब, कौन से बैच से? 1994 बैच से। ठीक है। हम सबको पता है आईएफएस ऑफिसर कैसे बनते हैं, आईएएस का, यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करके। So he has been appointed as the next ambassador to Socialist Republic of Vietnam. Understood? Next question. Who has been elected as the Vice President of CII, Confederation of Indian Industry, 2022 to 2023? Vice President CII के कौन बने हैं? बताइए बताइए। ये क्वेश्चन मुझे तो नहीं लगता कि आपने कहीं पढ़ा होगा। ये बने हैं संजीव पुरी। ठीक है। अब वो कौन बने? वो पहले क्या थे? वो थे मैनेजिंग डायरेक्टर आईटीसी के। ठीक है। आईटीसी के क्या थे? वो मैनेजिंग डायरेक्टर थे और अब वो बन गए हैं वाइस प्रेसिडेंट सीआईआई के। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ सीआईआई। पहले क्वेश्चन में हमने क्या देखा? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सीआईआई 2022 टू 2023। अब क्वेश्चन है कि प्रेसिडेंट ऑफ सीआईआई 2022 2023। तो आंसर इज आर दिनेश। ठीक है। he has been chosen, he has been elected as the president of CII, not selected, elected। ठीक है। ये पहले क्या थे? टीवीएस में सप्लाई चेन सॉल्यूशंस एंड एग्जीक्यूटिव के वाइस चेयरमैन थे। ठीक है। आर दिनेश। नाउ द लास्ट क्वेश्चन जो कि आप सबको पता होगा, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया की नई प्रेसिडेंट कौन चुनी गई हैं? राष्ट्रपति कौन चुनी गई हैं? महिला हैं। दूसरी महिला हैं जो कि प्रेसिडेंट का पद संभाल रही हैं, राष्ट्रपति का पद संभाल रही हैं। और ट्राइबल, ये एक ट्राइबल मिनिस्टर रह चुकी हैं। एक क्या ट्राइबल उससे आती हैं। तो ये क्या, इनका नाम क्या है? इनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। फर्स्ट ट्राइबल वुमेन है जो कि प्रेसिडेंट के तौर पर चूज़ करी गई हैं। और सेकंड वुमेन है, फर्स्ट वुमेन कौन थी प्रेसिडेंट? हम सबको पता है, प्रतिभा देवी पाटिल जी। So that's all for today. I hope you like the video. Kindly like the video, share as much as you can, and subscribe to our channel, and kindly join our Telegram channel. The link will be given in the description box. So bye bye, take care.